हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of September गोइंग ऑन टिल द 6th of October। ओके, सो जेनरस लियो का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. 7 cards. मंडे से शुरू करते हैं। मंडे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Tuesday, 2 of Cups, Wednesday, the High Priest, Thursday, 2 of Pentacles, Friday, Queen of Cups, beautiful. Okay. Saturday, we have the 5 of Swords, and Sunday 2 of Swords. Okay, overall energy Leos हफ्ते के लिए ओवरऑल एनर्जी है 3 of Swords। ये हमेशा क्यों होता है आपकी रीडिंग में? आई फील कि इतनी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है, प्यार दिखता है, बट कहीं ना कहीं से आप कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं और ऐसी चीज़ें जिससे आपका मूड ऑफ हो रहा है या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है या ईगो हैसल्स हो रहे हैं। सो वो चीज़ इक्वली बैलेंस कर देती है सारी पॉजिटिविटी को। ओके, बिकॉज यहाँ पर 3 of Swords, 5 of Swords, 2 of Swords एंड बाकी इतने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स। सो एनीवे, लेट्स डाइव इन। ओवरऑल एनर्जी 3 of Swords, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, किसी चीज़ से आप हर्ट हो रहे हैं या किसी पर्सन से हर्ट हो रहे हैं, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है शायद लाइफ में, वो चीज़ आपको टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये किसी पर्सन से आपको कोई हर्ट मिली है तो जो होना था वो हो गया। ओके, अब मूविंग ऑन, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर सकते हैं, ये बेस्ट आप कर सकते हैं। बिकॉज जो हो गया वो तो हो गया, दैट इज़ पास्ट। ओके, जो होना था वो हो गया, दैट इज़ व्हाट आई सी। 3 of Swords अगर ओवरऑल एनर्जी है, सो दैट मीन्स वो हर्ट आई है, हर्ट किसी की तरफ से आई है, हुई है, तो दैट इज़ डन। ओके, अब उससे आप क्या लेसन लेते हैं और कितनी जल्दी निकलते हैं उस नेगेटिविटी से, उस डिसअपॉइंटमेंट से, वो आप पे है कि कितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर पाते हैं। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड अगर ये कोई साइन का पर्सन नहीं है तो आई फील दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, ऑफ लेट काफ़ी आपके प्रोस्पेरिटी के एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कार्ड्स आ रहे हैं। सो ये उसी से रिलेटेड है। फाइनेंशियली आई फील या बिजनेस में या जॉब में मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ओके, सो मटीरियल पोजेशंस, मटीरियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, उसको लेके आप बिल्कुल यू आर ऑन एन ऑल टाइम हाई। ओके, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। सो मंडे बहुत पॉजिटिविटी के साथ वीक शुरू हो रही है। आप खुद बहुत ज़्यादा सेटल्ड फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस में। वी हैव द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, वी हैव द पेज ऑफ कप्स and we have the 3 of Wands, beautiful. So yes, ये जो भी तरक्की है, ये जो भी बिजनेस एम्पायर है या ये जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी है,
ये आपके खुद के अचीवमेंट है, ओके, दिस इज़ योर ओन हार्ड वर्क। एंड आई फील यहाँ पर कोई वाटर साइन भी आपके साथ हो सकता है इस प्रोस्पेरिटी को शेयर करने के लिए, या फिर इस प्रोस्पेरिटी का रीज़न शायद उसकी कंट्रीब्यूशन भी है, ओके। सो दिस इज़ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। एंड आई फील यू आर लिटरली ब्लेस्ड। ये मुझे लग रहा है गॉड्स हैंड इज ऑन योर हेड, ओके, आपके सर पे वो ब्लेसिंग्स देने वाला हाथ है, आशीर्वाद देने वाला हाथ है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जी। एंड आई फील ये हैंड अपने सर पे आप फील कर सकते हैं दैट येस आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं। सो आप इन योर हार्ट यू नो यू आर ब्लेस्ड, ओके। सो बहुत ज़्यादा मंडे को पॉजिटिविटी है एंड ग्रैटिट्यूड है, बहुत अच्छी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी। ट्यूसडे 2 ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार, यू एंड योर पार्टनर मे बी क्वालिटी टाइम थोड़ा आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को, कुछ टाइम देंगे, या तो बाहर लेके जा सकते हैं, या जस्ट शेयरिंग अ ड्रिंक टुगेदर, रिलैक्सिंग टुगेदर। जजमेंट, मेजर आर्काना, एंड वी हैव द 10 ऑफ wands। आई टोल्ड यू मेहनत का फल है ये, जो भी आप प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं ये आपकी मेहनत का फल है, ओके। सो ये यू एंड योर पार्टनर शायद ओवर अ ड्रिंक या जो भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे या बात करेंगे एक दूसरे से, तो बातों बातों में आप रियलाइज़ करेंगे, आप डिस्कस करेंगे कि कितने आप दोनों ब्लेस्ड हैं, कितने ज़्यादा आप दोनों की मेहनत रंग लाई है, ओके। Literally the butterfly has the key, and butterfly stands for complete transformation, blessings, because ये caterpillar है जिसके विंग्स निकल आते हैं, ओके, जो क्रॉल करता है बट फिर उड़ना सीख जाता है और उसको पता ही नहीं है कि वो उड़ भी सकता है। तो दैट इज़ लिटरली लाइक मैजिक हैपनिंग, ओके। इस कैटरपिलर की लाइफ में लिटरली मैजिक होता है वो। एंड दिस की कैन बी द की टू अ न्यू हाउस। ये की हो सकती है आपकी नई लाइफ के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए ऑफिस स्पेस के लिए मे बी। ये की कैन बी अ सोल्यूशन, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थी, प्रॉब्लम्स थी, उसके सोल्यूशंस मिल गए हैं आपको। सो मेहनत रंग लाई है बेसिकली, ओके, एंड यू फील ब्लेस्ड। और ये सब आपके पैशन और मेहनत, हार्ड वर्क का नतीजा है। सो वंस की एनर्जी है फायर एनर्जी, दैट इज़ योर एनर्जी लियो, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। Wednesday we have the high priest. High priest is Taurus energy, and Hierophant से शुरू भी हुए थे हम, Hierophant, and Hierophant की ही एनर्जी यहाँ पर भी है, ओके। सो someone older and wiser, Wednesday को कोई हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, someone very experienced, बहुत ही सुलझा हुआ पर्सन है ये। सो इससे कोई इंटरेक्शन हो सकता है या इससे कोई एडवाइस मिल सकती है आपको। लेट्स गेट द क्लैरिफायर, ये कौन है, या ये आप ही की एनर्जी है शायद। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ था, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई बच्चे की एनर्जी भी हो सकती है, मे बी आपके बच्चे की। 5 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द हैंग्ड मैन, Pisces एनर्जी। सो वेंसडे को मे बी देर इज अ चाइल्ड इन्वॉल्व, ओके, बिकॉज यहाँ पर बच्चे की एनर्जी मुझे लग रही है। सो समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्ड मे बी, एंड कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कोई आपकी शायद सुन नहीं रहा या आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, या तो आप यहाँ बच्चे हैं एंड दिस इज़ द फादर फिगर, ओल्डर वाइजर पर्सन, ये बॉस भी हो सकते हैं। शायद आप उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं या वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या समझ पा रहे हैं, उसकी वजह से कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सो यू आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो पर्सन या तो समझे आपकी बात को,
या ये सिचुएशन सुलझे. ओके, बिकॉज आई फील समबडी इज डिसअपॉइंटेड हियर. या तो आपके एक्शन की वजह से कोई एल्डर पर्सन डिसअपॉइंटेड है, या कोई यंगर पर्सन की वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं वेंसडे को. ओके, सो यहाँ कोई किसी की बात नहीं समझ पा रहा है. आई फील वो कम्युनिकेशन बैरियर है. या तो आउट ऑफ स्टबर्ननेस, कोई जिद में शायद दूसरे की, जो ओल्डर एंड वाइजर है, जो अच्छा चाहता है, जो सही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा है, बट समवन एल्स इज़ नॉट रेडी टू लिसन. कोई अपनी ज़िद में सुनने को तैयार नहीं है. उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है एंड आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं. ओके, थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंसिंग, अपना वर्क लाइफ बैलेंस किसी तरह आप मैनेज कर रहे हैं. ओके, शायद उसके लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है, कोई स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है. पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आप जस्टिफाई करें, कितना किसको टाइम देना है, अटेंशन देनी है, क्वालिटी टाइम दोनों ही रिक्वायर करते हैं. सो उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा इट्स लाइक अ टाइट रोप वॉक. ओके, संभल के चलना है एंड बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है. सो दोनों ही एरियाज़ के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है. अदरवाइज़ कोई भी एक एरिया सफ़र करेगा तो यू विल नॉट बी एट पीस. सो लेट्स get the clarifiers. We have the 2 of wands, 2 of pentacles, 2 of wands, 2 की energy and 2 of cups, 2. So maybe आपको 2 भी दिखाई दे, and that is the number of union. Okay, that is the feminine number, and 2 is ruled by the moon. Emotions से related है ये number. So 2 of wands, we have the ace of cups and ace of swords. Beautiful. Okay, तो yes, ये बैलेंस आप बनाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड परफेक्ट बैलेंस एंड खुशी लाना चाह रहे हैं. ओके, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में. सो मुझे लग रहा है ये ब्रेक थ्रू, ये इतना थॉट प्रोसेस आप इसीलिए डाल रहे हैं ताकि वो परफेक्ट बैलेंस आप स्ट्राइक कर सकें, एंड किसी की भी कंप्लेंट्स ना हो, ना आपके फैमिली की, ना आपके कोलीग्स या बॉस की, एंड एट द सेम टाइम ना आपके खुद की, कि मैं टाइम नहीं दे पा रही या दे पा रहा हूँ जहाँ इट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड. ओके, सो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आप ट्राई कर रहे हैं थर्सडे को, कुछ स्केड्यूल बनाने का एंड अपना बेस्ट करने का, कि कोई भी एरिया सफ़र ना करें, एंड क्वालिटी टाइम जहां आप देना चाहते हैं उन सारी चीज़ों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए भी, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, फ्राइडे वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. यहाँ पर भी मैंने कहा था कोई वाटर साइन, एंड द वाटर साइन इज़ हियर अगेन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, सो ये बहुत लविंग, गिविंग, नर्चरिंग एनर्जी है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये क्वीन क्या कर रही है फ्राइडे को? 8 ऑफ कप्स, वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, एंड वी हैव द डेथ कार्ड. ओके, सो चेंज इज हियर. कुछ सिचुएशन में चेंज है. ये जो भी आप प्लान कर रहे थे टाइम देने का, क्वालिटी टाइम देने का, आई थिंक मे बी आप वो चीज़ ट्राई करेंगे, बिकॉज यू हैव प्लान्ड इट, यू हैव थॉट अबाउट इट. शायद अब आपसे अकेला रहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप अपनी सिचुएशन में चेंज चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, एंड यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मूविंग समवेयर. सो यू आर मूविंग टू a better emotional state. Okay, शायद अकेला रह के आप इतना अच्छा फील नहीं कर रहे थे. यू वॉन्ट टू बी विद योर फैमिली, यू वॉन्ट टू बी विद योर पार्टनर, एंड उसके लिए कोई मूव इज़ रिक्वायर्ड. ओके, ये ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पर, एंड बिकॉज 8 ऑफ कप्स मूवमेंट का कार्ड है, कि जो आपको इमोशनली सर्व नहीं कर रहा है वो सिचुएशन छोड़ के आप निकल पड़े हैं to search for inner peace. Okay, and ये hermit inner peace ही उसी की बात करता है.
सो डेफिनेटली यू आर मेकिंग सर्टन चेंजेस, कुछ आप चेंजेस करेंगे, डिसीजंस लेंगे, अपने पावर में जो है वो करेंगे ये चेंज लाने के लिए। एंड मे बी टू बी विद समवन यू लव, बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी है, कोई वाटर साइन भी हो सकता है, या फिर इफ़ नॉट अ वाटर साइन देन कोई जो जो बहुत प्यार से भरा है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है, उस पर्सन को आप शायद मिस कर रहे हैं एंड सिचुएशन कुछ बदलना चाह रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट। सैटरडे वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट की बात थी यहाँ पर। अगेन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो हैसल्स, अब ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। जो बैलेंस आप लाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की, उस चीज़ में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लियोस व्हाट आर यू डूइंग, ये पार्टनर के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं, एंड उसमें ईगो आ रही है। फिर 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव द 6 ऑफ wands। दोनों ही पार्टीज जो जिनमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट में जो भी इन्वॉल्व है, सभी जीतना चाहते हैं और सब जीत नहीं सकते। ओके, सो इट कांट बी अ विन विन सिचुएशन। स्पेशली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट इट इज़ अ नो विन सिचुएशन, इसमें इनफैक्ट कोई भी नहीं जीत रहा है, लेकिन जीतना सब चाहते हैं। ओके, सो हो क्या रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, हर्ट हो रहे हैं लोग। सो यहाँ पर आप बिल्कुल इमोशनली थोड़ा लो फील करेंगे सैटरडे को, बिकॉज किसी के साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस को लेके, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट्स को लेके आप मेजर हर्ट होंगे। ओके, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद कुछ और थी एंड ये पर्सन का स्टैंड कुछ और होगा। सो उस चीज़ को लेके शायद आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। दिस कैन बी दिस पर्सन, इस पर्सन की वजह से भी ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। यू आर मूविंग अवे पीस की तरफ, हार्मनी की तरफ, बेटर इमोशनल स्टेट की तरफ। मैंने कहा था आप मूव करना चाहते हैं, आप चेंज चाहते हैं सिचुएशन में, बट दिस सिचुएशन इज़ नॉट सर्विंग यू राइट। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है जहाँ ईगो इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों ही साइड से, तो इट इज़ अ नो विन सिचुएशन एंड दैट इज़ वाई एवरीबडी इज़ गेटिंग हर्ट। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स लियो, ये कुछ सीरियस हर्ट की तरफ आप जा रहे हैं, विच यू कैन कंट्रोल, बिकॉज अब आपने रीडिंग भी देख ली है, फ्री विल इज़ इन्वॉल्व, सो ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। संडे वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन, ये डिसएग्रीमेंट चल रही है। और ये यहाँ मैंने यहाँ से कहा था हियर कि कोई यंग पर्सन है, या तो कोई किसी की सुन नहीं रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहीं से शुरू हो गया था। सो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे कुछ तरह की कॉन्फ्लिक्ट, सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, इज ऑन। किसी चीज़ पे, मेजर डिसीजन पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो बनेगा संडे को? वी हैव, ओह माय गॉड, द डेविल, नहीं बनेगा। सो डेविल सेज नो। ये सिचुएशन, ये कन्फ्यूजन थोड़ा प्रोलॉन्ग हो रही है। ओके, थोड़ा खींची जा रही है लंबी, बिकॉज आपकी वजह से, आपके जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से ये सिचुएशन थोड़ी सी लंबी खींचेगी। ओके, एंड यू वुड वांट योर पीस, अपने पीस ऑफ माइंड को आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे। कुछ टाइम थोड़ा सा, या तो कोल्ड वॉर चल सकती है, कट ऑफ हो सकते हैं आप उस सिचुएशन से, बिकॉज यहाँ 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाना चाहते हैं। ओके, कुछ टाइम के लिए कहीं और निकल जाना चाहते हैं अपनी मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। सो यहाँ पर कुछ अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी ईगो क्लैशेस इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से आप अनरेस्ट फील करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, एंड ये लंबा खिंच रहा है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है कि ये जो भी चीज़ है
सभी अपनी ज़िद पे अड़े हैं, सभी जीतना चाहते हैं, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। ओके, कोई किसी और के पॉइंट पे एग्री ही नहीं करना चाहता है, बिकॉज सब अपना पॉइंट मनवाना चाहते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेट्स गेट यू वन एनिमल spirit guide oracle card. One card for Leos. Humpback whale. Humpback whale क्या कह रही है? Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. Okay. सो म्यूज़िक कैन बी हीलिंग। इस हफ्ते जितने आप ये जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली इमोशनली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आई फील यहाँ पर एंजल्स की तरफ से इशारा है कि म्यूज़िक कैन हेल्प, म्यूज़िक कैन हील। थोड़े आपके नर्व्स को थोड़ा काम करेगा, आपको रिलैक्स्ड फील कराएगा, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज किसी चीज़ को लेके आप मेजर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, ये स्वॉर्ड्स की बहुत हैवी एनर्जी है, जो कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बहुत पॉजिटिव कहा जाते हैं, एंड येट बैलेंस होता है कॉन्फ्लिक्ट के साथ एंड ईगो क्लैशेस के साथ। सो वो चीज़ से निकलने के लिए म्यूज़िक कैन बी कामिंग, म्यूज़िक कैन ब्रिंग पीस, जो पीस आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट। ओके, लेट्स गेट यू वन मैजिक ऑरेकल कार्ड। मैजिक ऑरेकल से क्या है आपके लिए? पावर सिंबल। ओके, क्लेंस, प्योरीफाई, प्रोटेक्ट, क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी पे ध्यान दीजिए। ओके, अब अपने थॉट्स, इमोशंस, ये कॉन्फ्लिक्ट पे इतना फोकस मत कीजिए कि खुद ही को भूल रहे हैं आप। ओके, खुद पे भी अटेंशन देना ज़रूरी है, सेल्फ केयर ज़रूरी है, सही रेस्ट लेना ज़रूरी है, म्यूज़िक, हीलिंग पावर ऑफ म्यूज़िक समझना ज़रूरी है इस हफ्ते। ओके, लेट्स गेट यू वन लास्ट लव ऑरेकल कार्ड। सॉरी। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Oh my God. What did I say? यहाँ किसी loved one के साथ कुछ clash है, कुछ ego clash है, सभी जीतना चाहते हैं, सभी अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। सो जिद की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट है, एंड जिद छोड़ देंगे, ईगो छोड़ देंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी हट जाएगी। सो आपके कंट्रोल में है ये सब, इवन दो आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, बट आपके कंट्रोल में है। सो जी, जो भी लव्ड वंस हैं, उनकी भी मर्जी है, उनका भी ओपिनियन है, ये समझना ज़रूरी है। ओके, sorry, I had to pause the video, I got a call. Okay, so yes, give space, अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए, एंड थोड़ा सा दिल को भी खोलिए एंड दिमाग को भी खोलिए, ताकि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कर सकें। ओके, सो यू हैव टू ओपन योर माइंड एंड हार्ट टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, सो यहाँ थोड़ा सा ईगो क्लैशेस को साइड में रखने की ज़रूरत है, और फिर बैठ के सॉर्ट करने की ज़रूरत है इश्यूज़। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विश यू लव एंड लक। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस 3 of Swords, एंड फिर मिलेंगे, तब तक हरि ओम, दैट्स इट।